बंदरों की कैद जंगल में मोगली के कई दोस्त थे, लेकिन कुछ दुश्मन भी। एक दिन वह पेड़ों के बीच दौड़ रहा था कि अचानक बंदरों का एक झुंड उस पर झपट पड़ा। बंदर बहुत शरारती और चालाक थे। उन्होंने मोगली को घेर लिया और इतनी तेजी से पेड़ों पर उछलने लगे कि वह कुछ समझ ही नहीं पाया। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे उठाकर जंगल के सबसे बड़े खंडहर में पहुंचा दिया। खंडहर में बंदरों का राज। ये खंडहर पुराने जमाने की एक उजड़ी हुई बस्ती थी जहां बंदरों का राज था। बंदर खुशी खुशी नाचने लगे और घोषणा की, अब मोगली हमारा राजा बनेगा। लेकिन ये राज मोगली के लिए एक कैद से कम नहीं था। वह जहां भी जाता बंदर उसका मजाक उड़ाते और उसके रास्ते में रुकावटें डालते। मोगली की मदद के लिए बालू और बगीरा जब बालू भालू और बगीरा कालातन को पता चला कि बंदरों ने मोगली को अगवा कर लिया है, तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें सांप का मिला जो एक बड़ा अजगर था। का ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बंदर मुझसे बहुत डरते हैं। बचाव की जबरदस्त लड़ाई रात के समय जब बंदर मोगली के आसपास शोर मचा रहे थे, अचानक बगीरा चुपके से छिपकर खंडहर में दाखिल हुआ। उधर बालू ने जंगल में जोर से दहाड़ मारी ताकि बंदरों का ध्यान उसकी ओर जाए। जैसे ही बंदर बालू की तरफ देखने लगे, बगीरा ने एक बंदर को नीचे गिरा दिया और मोगली को आज़ाद करने की कोशिश की। लेकिन बंदर बहुत ज्यादा थे। वे बगीरा पर झपट पड़े। तभी का सांप पेड़ों से फिसलता हुआ नीचे आया और अपने डरावने अंदाज में सिर उठाया। बंदर जैसे ही का की चमकती आंखों को देखते डर से कांपने लगे और चीखते हुए भाग गए। मोगली की आजादी बंदरों के भागते ही मोगली आजाद हो गया। उसने तुरंत पालू, बगीरा और का धन्यवाद किया। पालू हंसते हुए बोला, अब तुम बंदरों के साथ खेलने की गलती दोबारा तो नहीं करोगे? मोगली मुस्कराया और बोला, नहीं, मैंने सीख लिया कि हर किसी से दोस्ती करना अच्छा नहीं होता। इस तरह मोगली अपने दोस्तों के साथ जंगल में वापस आ गया और बंदर हमेशा के लिए उससे दूर रहने लगे। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सच्चे दोस्त ही मुश्किल वक्त में मदद करते हैं।